नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों को लेकर बीजेपी और आरजेडी के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बिहार में एक सभा को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार के जातिगत आंकड़ों पर सवाल खड़ा किया और उन्होंने कहा कि मुस्लिमों और यादवों की आबादी को बढ़ाकर दिखाया गया है। अमित शाह के बयान पर अब उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार के जाति सर्वे के आंकड़े गलत है तो केंद्र सरकार पूरे देश और सभी राज्यों में जाति गणना कराकर अपने आंकड़े जारी क्यों नहीं करती। जी हां, वहीं तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी जातिगत गणना क्यों नहीं कराती। केंद्र सरकार में कितने ओबीसी एससी एसटी कैबिनेट मंत्री है और कितने गैर ओबीसी एससी एसटी सूची जारी करे। खाना पूर्ति के लिए इक्का दुक्का मंत्री भी है तो उन्हें गैर महत्वपूर्ण विभाग क्यों दिया हुआ है। बीजेपी के कितने मुख्यमंत्री ओबीसी एससी एसटी हैं। पिछड़ा और गैर पिछड़ा मुख्यमंत्री का तुलनात्मक प्रतिशत बताएं। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी की बिहार से केंद्र में कितने पिछड़ा और अति पिछड़ा कैबिनेट मंत्री है। जवाब 0 है। जवाब देंगे तो आपके साथ साथ हिंदुओं की 85% पिछड़ा और दलित आबादी की भी आंखें खुल जाएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे भरोसे का घोषणा पत्र नाम दिया। जी हां, पार्टी ने इस बार भी किसानों का कर्ज माफी जैसा बड़ा लोक लुभावन वादा समेत कई अन्य घोषणाएं की है। पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया कि इस बार भी साल 2018 की तरह किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। पार्टी ने दावा किया कि उन्होंने 2018 में चुनाव जीतने के बाद 18.5 लाख किसानों का 9,272 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। जी हां, इसके साथ ही पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद जाति जनगणना कराए जाने का भी वादा किया है। कांग्रेस का कहना है कि जाति जनगणना से सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही पार्टी ने इस बार 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस की सरकार बनने पर गैस सिलेंडर पर महिलाओं को 500 रुपए की सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि गाजा में शरणार्थियों के शिविर पर इजरायली बम फिर कहर बनकर टूटे हैं। इजरायली युद्धक विमानों ने रविवार तड़के गाजा पट्टी पर एक शरणार्थी शिविर पर हमला किया, जिसमें कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य लोग घायल हुए हैं। जी हां, गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अमेरिका ने आम नागरिकों को राहत देने के लिए इजरायल से कुछ देर के लिए हमले रोकने की अपील की थी, लेकिन इजरायल का कहना कि वो गाजा में हमास शासकों को कुचलने के लिए अपने हमले जारी रखेगा। जी हां, वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन और अन्य यूरोपीय शहरों में फलस्तीनी समर्थक हजारों लोगों ने गाजा में इजरायली बमबारी रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण लगातार परेशानी का सबब बनता जा रहा। जी हां, नतीजन दिल्ली में 5वीं तक के सभी स्कूल 10 नवंबर तक बंद किए जाने का निर्णय दिल्ली सरकार ने लिया है। हालांकि 6 से 12वीं तक के स्कूलों को कोई आदेश नहीं दिया गया, लेकिन उनको विकल्प दिया गया कि वे चाहे तो ऑनलाइन क्लास चला सकते हैं। इस बारे में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने जानकारी दी है। जी हां, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर 5 नवंबर तक 5वीं तक के सभी स्कूल बंद किए गए थे। अब इसे बढ़ाकर 10 नवंबर कर दिया गया है। आपको बता दें कि किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत
किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार द्वारा 4-4 महीनों के अंतराल में 3 किस्तों में किसानों को ये राशि दी जाती है। अब तक इस योजना की 14वीं किस्त किसानों के खाते में आ चुकी है। जी हां, दिवाली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि नेपाल में शुक्रवार रात को आए तेज भूकंप में 157 लोग मारे गए और 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। भूकंप के बाद हुई तबाही का मंजर देखकर लोग अभी भी दहशत में हैं। जी हां, आलम यह कि लोग अभी भी अपने घरों के भीतर जाने से डर रहे हैं और कड़ाके की ठंड में रातें सड़कों पर गुजार रहे हैं। हालांकि इसके पीछे वैज्ञानिकों की चेतावनी भी बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। दरअसल भूकंप वैज्ञानिक ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अभी और भयावह भूकंप दस्तक दे सकता है। जी हां, वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले भूकंप की तीव्रता 8 या उससे अधिक हो सकती है। इसके पीछे एक्सपर्ट ने जो वजह बताई है वो बेहद ही चौंकाने वाली। जी हां, उनका कहना है कि पश्चिमी नेपाल की सतह के नीचे 500 वर्षों से भूकंपीय ऊर्जा जमा हो रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने महिला सैनिकों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। अब महिला सैनिकों को एक समान मैटरनिटी लीव मिलेगी, भले ही वे किसी रैंक पर हो। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी महिला सैन्य कर्मियों को समान रूप से मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश देने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से सशस्त्र बलों में हर रैंक की महिलाओं की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित होगी। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा घूसकांड में लोकसभा की एथिक्स कमेटी 7 नवंबर को रिपोर्ट का मसौदा तैयार करेगी। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कथित कैश फॉर कावेरी मामले की सुनवाई कर रही। जी हां, संसद की एथिक्स कमेटी अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार करने और उसे अडॉप्ट करने के लिए 7 नवंबर को बैठक करेगी। इस केस की जांच के सिलसिले में संसदीय समिति ने सभी पक्षों को सुना है। आखिरी सुनवाई गुरुवार को महुआ मोइत्रा की हुई थी। इस बैठक में बीच में ही सांसद महुआ मोइत्रा और पैनल के सदस्य विपक्ष के सांसद बाहर चले गए थे, जिससे पूछताछ पूरी नहीं हो सकी थी। आपको बता दें कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कार्य करने और चुनाव लड़ने वाले नेताओं को अनुशासनहीनता के दायरे में रखकर 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के कई पूर्व मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि पार्टी ने नाम वापसी के बाद कई नेताओं का समर्थन हासिल कर लिया। इसके अलावा कई दावेदारों ने अपने नामांकन भी वापस ले लिए हैं। हालांकि जिन नेताओं की बगावत अभी भी जारी थी, उनके खिलाफ पार्टी ने कड़ी कार्रवाई की है। जी हां, बीजेपी ने मध्य प्रदेश के कई जिलों से 35 नेताओं को चिन्हित करते हुए पार्टी से बाहर कर दिया है। आपको बता दें कि हमास इजरायल जंग के बीच इजरायल सरकार के मंत्री अमीहाई एलियाहू ने परमाणु बम की धमकी दी थी। इस बयान के बाद इजरायल से लेकर अमेरिका तक खलबली मच गई है। ये बयान इजरायल के लिए मुसीबत बन गया। जी हां, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 4 नवंबर को विरासत मिनिस्टर अमीचाई एलियाहू के बयान की निंदा की थी। दरअसल इजरायली मिनिस्टर ने दावा किया था कि गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराने की उम्मीदों में से एक था। फिलिस्तीन में मौजूद हमास लड़ाकों के खिलाफ जंग भी तेज हो गई है। अब इस मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने आज आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र एजेंसियों, परिवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केंद्रीय जांच ब्यूरो का छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान दुरुपयोग किया जा रहा है। जी हां, विधानसभा चुनाव के सिलसिले में यहां आए श्री रमेश ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि यदि कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आएगी तो वो संबंधित कानूनों में भी संशोधन करेगी ताकि केंद्रीय एजेंसियों की निष्पक्षता और स्वायत्तता बरकरार रखी जा सके और सरकारों द्वारा उनका दुरुपयोग नहीं किया जा सके।
उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया कि सरकारें चुनाव के समय केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ करती है और उनके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। आपको बता दें कि बिहार के राजनीतिक में एक बार फिर से पोस्टर वार तेज हो गई। जी हां, दरअसल पटना में तेजस्वी यादव के आवास के बाहर उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया गया। वहीं अब तेजस्वी यादव के आवास के बाहर इस तरह का पोस्टर लगाए जाने से बिहार की गठबंधन वाली सरकार में अंदर ही अंदर राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। जी हां, बता दें कि ये पोस्टर आरजेडी के नेताओं ने ही लगाया है। इससे पहले भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर लगाया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।